ज्ञानमती माता जी वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान हैं और उनके 72वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा के अवसर पर 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का आयोजन चल रहा है। आज हम 40वें चातुर्मास की ओर चलते हैं, जब सन 1992 में ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास जम्बूद्वीप हसनापुर ऐतिहासिक तीर्थ पर होता है। कल आपने सन 1991 के चातुर्मास के नगर सरधना का वर्णन सुना, वहां के जिन मंदिरों के दर्शन किए और वहां से विहार करने के बाद पूज्य माता जी सन 1992 में हस्तिनापुर आती हैं और हस्तिनापुर में अनेक कार्यक्रमों के साथ उनका मंगल चातुर्मास यहाँ प्रारंभ होता है। तो आज 40वें चातुर्मास का दिवस है। इस दिवस का अब दीप प्रज्वलन होने वाला है। हमारे बीच में नागपुर महाराष्ट्र से आई हुई महिलाएं हैं। आइए आप लोग, मुझे नाम तो नहीं मालूम है, आ जाइएगा, दीप प्रज्वलन करें। और उसके साथ ही केकड़ी राजस्थान से घीसालाल जी जैन, घीसालाल ही तो नाम है, घीसालाल जी जैन आए, देशव्रती हैं और केकड़ी में पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मंगल पदार्पण पर 1997 में वहां बहुत सुंदर सम्मेद शिखर की रचना साकार हुई है। ऐसे नगर से घीसालाल जी पधारे हैं और सब लोग मिलकर के ज्ञानांजलि महोत्सव का आज दीप प्रज्वलित करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणित मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये ज्ञानांजलि महोत्सव में हमने ज्ञानमती माता के 71 चातुर्मास के स्थलों के जिन मंदिरों का पूरे देशवासियों को दर्शन कराने का एक संकल्प किया और उस संदर्भ में आज जम्बूद्वीप हसनापुर के भी ऐतिहासिक जिन मंदिरों के दर्शन होंगे। अब मंत्र की आराधना चलेगी। हस्तिनापुर के भगवान अरयनाथ के नाम का मंत्र 27 बार मैं बोलूंगी और आप सब लोग शाम तक एक माला जरूर फेरना। जब लोग अरयनाथ भगवान की, परसों शांतिनाथ भगवान और कल कुंथुनाथ भगवान की माला हुई है, आज अरयनाथ भगवान की माला का मंत्र का दिवस है। ओम ह्रीं से अरयनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। जब अरयनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से आपने भगवान अरयनाथ का नाम मंत्र जपा। हमारे बीच में पूरे देश से पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल में भक्त लोग जुड़ते हैं
और उसमें जगह जगह के मंदिरों का दर्शन होता है। आप सब लोग भी यहाँ जो साक्षात आए हैं अपने अपने मोबाइल निकाल लें और मोबाइल में जूम का आईडी पासवर्ड आप डाल लें, तो आपको भी अपने अपने मोबाइल में मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। पारस चैनल में भी उन मंदिरों के दर्शन कराए जाते हैं। जूम जूम ऐप जिसके में डाउनलोड है उसमें लिख लीजिए 81, इसका आईडी है 811008 माने 81 1008 ये तो आईडी है मीटिंग की और पासवर्ड है 1008 इस पर 1008 ही नहीं, पासवर्ड एक बार है और आईडी में 81 1008 दो बार और पासवर्ड है 1008। इस पर आप जा करके और जूम को ज्वाइन कर लें। प्रतिदिन भी 3:30 बजे से और शाम को आरती 7:30 बजे से होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस पर आयोजित रहते हैं। तो अब हम चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर और उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। जरा वो उसके चरण मंगा लो चांदी वाले। आज जम्मूदीप हसनापुर में जहाँ 1992 का चातुर्मास ज्ञानमती माता जी का हुआ, वहां से भक्तगण अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की बहनें श्रीमती रितु जैन, रुचि जैन आदि महिलाएं और बालक जन रक्षाबंधन मंदिर जो हस्तिनापुर के इतिहास का है, हस्तिनापुर में 700 मुनियों से सही तो रक्षाबंधन मंदिर बना है। सरस्वती मंदिर उसी में है और उसके एक बाजू में मंदिर है सप्तऋषि का जो दर्शन कराया जा रहा है। वहां पर बालक आगम जैन और पुजारी जी वहां अभिषेक के लिए तैयार हैं, तो अभिषेक भी दिखा दो भैया। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम त्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्र जलेन सप्तऋषि जिन प्रतिमानाम अभिषेकम जलाभिषेकम करोमि दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। ये सुंदर 3.25 फुट के सप्तऋषि भगवान की अष्टधातु की प्रतिमाएं वहां विराजमान है। आप लोगों को जूम में दिख रहा होगा। ये प्रतिमाएं विराजमान करने वाले भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुभाष चंद्र जी जैन लखनऊ वाले ये ज्ञानमती माता जी को संघपति बन करके हस्तिनापुर से अयोध्या लेकर के आए हैं। इनकी ओर से ये सप्तऋषि की प्रतिमाएं हस्तिनापुर की धरती पर विराजमान किए गए हैं। आज उनका अभिषेक देख करके पूज्य माता जी भी बहुत ही प्रसन्न, सब लोग अपने अपने मोबाइल में देख अब प्रसन्न हो रही हैं। देखो माते, वो देखो देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। दूध से अभिषेक हुआ। जलो सप्तऋषि भगवान की, जलो श्री मन्यु आदि सप्तऋषि भगवान की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, ज्ञानांजलि महोत्सव की। और अब एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से, जिनको आता होगा यहाँ पर जो उपस्थित हैं हाथ उठाएंगे और आपसे हम एक से कोई से प्रश्न पूछेंगे, सही उत्तर होगा तो हम आपको यहाँ से ज्ञानमती माता जी के ओरिजिनल चरण, जिनका चांदी का सिक्का बना हुआ है चरणों का, वो हम देंगे। और जूम चैनल पर चैट बॉक्स में जो उत्तर सबसे पहले आएगा और सही होगा उनको वही लकी ड्रा माना जाएगा। सबसे पहला उत्तर सही उत्तर होगा तो उनको हम लोग डाक से पूज्य ज्ञानमती माता के चरणों का सिक्का भेजते हैं। चलिए प्रश्न सुनिएगा। ये भगवान ऋषभ देव जो अयोध्या की धरती पर विराजमान है, इनको कौन से सन में और किन्ने विराजमान किया? अगर किसी को मालूम है तो हाथ उठाएंगे। कौन से सन में ये 31 फुट के ऋषभ देव भगवान हैं? इनको कौन से सन में कौन से साधु ने विराजमान करवाया? ये जिनको उत्तर आता हो तो हाथ
ऐसे नहीं, हमने कहा है बोलना नहीं है, केवल हाथ उठाना है। आपके पास कॉर्डलेस माइक पहुंचेगा जिनको उत्तर आता होगा। प्रश्न अच्छे से सुनिए। कौन से सन में कौन से साधु ने इन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को विराजमान किया? कौन, कोई हाथ उठा रहा है कि नहीं? देखो, आप में से कोई हाथ उठाएंगे? किसी को मालूम है? आप बताइए, चलिए पीछे। गलत, गलत, आपका उत्तर गलत है, दोनों ही चीजें गलत हैं। आप बताइए। और जो कोई चैट बॉक्स में उनको भी 1995 में ज्ञानमती माता जी गलत है, आपका उत्तर है। देखो, और किसने हाथ उठाया है? हाँ देखो, भाई तुम तो संग की हो भाई। हाँ, चलिए, मीना भाई, मीना भाई हाथ उठा रही है, बताओ। बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने बताया। आ जाओ। ये टिकैत नगर की हैं, ज्ञानमती माता की जन्मभूमि की, और अब ये संघ में रहने लगी हैं। ब्रह्मचारिणी मीना बाई, आ जाओ, आ करके। और देखो, सन 1965 में, चैट बॉक्स में तो आ गया होगा। हाँ तो चलो, उनका उत्तर, उनके लिए दूसरा प्रश्न करेंगे। यहाँ पर उपस्थित लोगों में मीना बाई ने बताया, आ जाओ इधर आओ। सन 1965, ध्यान रखना, कौन सा? 1965। और आचार्य देशभूषण महाराज ने इन प्रतिमा को यहाँ विराजमान करके पंच कल्याणक कराया था। उस पंच कल्याणक में हम भी बचपन में सम्मिलित हुए हैं, और तुम भी सम्मिलित हुई होंगी, हैं? लो, ये सिक्का आज इनको पुरस्कार में प्राप्त हुआ है। चलो, ऋषभदेव भगवान की। और क्योंकि हमने इसका उत्तर बता दिया है, तो जूम चैनल वालों के लिए अब दूसरा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, उसमें से जिनका सही उत्तर आएगा उनको हम हर नियम के अनुसार सम्मानित करेंगे, उनके पास पुरस्कार पहुंचेगा। आचार्य देशभूषण महाराज जी ने कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा को कब विराजमान किया, कौन से सन में? तो इसका उत्तर, कौन से सन में कटरा मंदिर में ऋषभदेव भरत बाहुबली की 3 प्रतिमाएं विराजमान की, इसका उत्तर जिनका सही आएगा सबसे पहले चैट बॉक्स में उनको सम्मानित किया जाएगा, और उन्हें पूज्य ज्ञानमती माता के श्री चरण भेजे जाएंगे। बहुत ही चमत्कारिक चरण है, जिनके घर में पहुंचते हैं तो उनके घर में खूब वृद्धि होती है। अब हम चलते हैं अर्घ्य समर्पण करने के लिए। हस्तिनापुर में चातुर्मास हुआ था। आप सुनो, अब वो उधर से मन हटा दो। हस्तिनापुर में सन 1992 में ज्ञानमती माता जी का 40 नंबर का चातुर्मास हुआ। ये अयोध्या में जो हो रहा है, ये 71 नंबर का। सबसे ज्यादा चातुर्मास करने वाली सब साधुओं में ज्ञानमती माता जी हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी दीक्षा है, सबसे पुरानी दीक्षा है। तो 1600 साधुओं में सबसे ज्यादा पुरानी है ज्ञानमती माता जी। उनका 40वां चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर रहा है। वहां के मंदिर का दर्शन करते हुए आप सब लोग अब अर्घ चढ़ाएंगे। मैं बोलती हूँ। अतिशायी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में पुनः प्रवास हुआ। सन 1992 में उनका 40वां चौमास हुआ। श्री गणिनी ज्ञानमती माता का एक अभिवंदन ग्रंथ छपा, जो शरद पूर्णिमा के दिन विद्वानों के द्वारा भेंट हुआ। चारित्र निर्माण संगोष्ठी से देश में एक संदेश गया, उत्थान करो निज जीवन का, गुरुमुख से यह उपदेश मिला। इस सन की धन तेरस तिथि मानो जग के लिए वरदान बनी। जब प्रातः क्या लिखे ध्यान में माँ को ऋषभ देव की मूर्ति दिखी, कोई अंतर प्रेरणा मिली, हे मात अयोध्या जाओ तुम, प्रभु ऋषभ देव की पुत्री बन उस जन्मभूमि को सजाओ तुम। दुर्घटना 1 दिसंबर 6 को हुई अयोध्या नगरी में, मंदिर मस्जिद का विवाद छिड़ा सारे ही नगर और गलियों में।
कितनों ने मना किया माता को नहीं अयोध्या जाना है, पर ज्ञानमती माता ने ठान लिया कि अयोध्या जाना है। ये वरदायिनी तिथि ऐसी तीर्थ विकास लेकर आई, जो तीर्थ अयोध्या के बिहार की मंगल घड़ियां ले आई। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं चत्वारिंशत्तम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थस्य जिन मंदिरेषु विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्यार्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुरे विराजमान सप्तऋषीणां चरणेभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं रक्षाबंधन मंदिरे विराजमान सप्तशतक मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती जन मंदिरे विराजमान द्वादशांगमयी जिनवाणी माता सरस्वती मात्रे अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ये जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के लिए अर्घ आप पूज्य माता के लिए अर्घ समर्पित करेंगे। इच्छी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो सन 1992 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 40वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में 2023 का 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही अयोध्या में साक्षात विराजमान उनके चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ये सही उत्तर भी आ गया है। सन 1952 में कटरा मंदिर के अंदर आचार्य देशभूषण महाराज ने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की थी। तो ये सही उत्तर है। सही उत्तर देने वाली ज्योति जैन उदयपुर राजस्थान से ज्योति जैन ने, अगर वो उपस्थित हैं तो उनको स्पॉटलाइट करें। आपको ज्ञानमती माता जी का ये ओरिजिनल उनके चरण की डाई बना करके और चांदी का ये सिक्का आपको प्रेषित किया जाएगा। आपके घर के पूजा घर में विराजमान करके रखें, सबके लिए बहुत मंगलमयी होगा। आप परम पूज्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप उस चातुर्मास के साक्षात संस्मरण सुने और आज नागपुर और अन्य स्थानों से